गालियां बोल देते हैं। और एक प्रॉब्लम और है यहाँ के लड़कों में, ये टॉयलेट में जाकर ऐसे पेशाब करते हैं कि इनके कपड़ों में भी छींट आती है। क्या ये सही है? इसीलिए कि ये तो खुद ही पूरा मुस्लिम इस्लामिक माहौल है और तुम्हारे घरों में भी इस तरह की बातें अक्सर सिखाई जाती है, उसके बावजूद तुम ये काम करते हो। क्या अपने घर पे भी करते हो आप ऐसे बिना तहारत के? लड़कों को खास तौर से ये ध्यान रखना चाहिए, अगर इस तरह की कोई कंडीशन या इस तरह की कोई कंप्लेंट सामने आई ना, तो उसका बाकायदा पनिशमेंट दिया जाएगा, क्योंकि एक बुनियादी चीज है, बुनियादी जरूरत है। और ये पाकिस्तानी से ताल्लुक इस चीज का, अगर तुम पाकी नहीं रहोगे तो तुम स्कूल को भी नजिस कर दोगे, दूसरे बच्चों को भी करोगे। घर पर जाओगे तो अपने जो कपड़े, तुम्हारे बेड, चादर, ये सब नजिस हो जाती है। तो ये अच्छी बात नहीं है, आइंदा इस तरह की शिकायत सामने ना आए। और दूसरी जो गालियां देते हैं, इसके ऊपर मुझे एक स्टोरी तुम्हारे सामने प्रेजेंट करनी है कि ये गालियों का असर क्यों होता है, एक माहौल का दूसरे उस पर फर्क क्यों पड़ता है। वैसे तो ये पेरेंट्स के लिए है, लेकिन तुम भी इसको जरा ध्यान से सुनो, शायद कोई सी क्लास में आई भी होगी, किसी इंग्लिश की बुक में ये स्टोरी है। एक जंगल में once upon a time there lived a bird in the tree in a jungle। एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। यहाँ पर एक ग्रामेटिकल एक चीज बता देता हूँ कि मैंने इस सेंटेंस में इस्तेमाल किया, बर्ड लिव्ड इन ए ट्री, पेड़ के अंदर रहती थी। क्या पेड़ के अंदर रह सकता है कोई? इन क्यों आया, ऑन क्यों नहीं आया? इसलिए कि ऑन तब आता है कि अगर बिल्कुल ऊपर हो, लेकिन पेड़ में कोई भी परिंदा बैठेगा तो फौरन पत्ते ऊपर हो जाएंगे। तो हमेशा एक चीज याद रखें साथ साथ कि पेड़ के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो तीन होती है। इसलिए कि घोंसला, नेस्ट जो बनाती है चिड़िया, वो शाखा पे बनाती है, किसी शाख पे, किसी ब्रांच पे, बिल्कुल ऐसे टॉप पर नहीं बना सकती, यानी पत्तियों के ऊपर वो घोंसला, नेस्ट अपना नहीं बना सकती। इसलिए यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो इन होती है। टीचर भी इस पे ध्यान दे, ऑन नहीं हो सकती, एट नहीं हो सकती, इन होती है। ए बर्ड लिव्ड इन ए ट्री, एक पेड़ पर रहती थी। बोला ऐसे जाएगा हिंदी या उर्दू में, लेकिन हकीकत में ये इंग्लिश में इन का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। खैर, तो एक चिड़िया बच्चों के साथ रहती थी, अपने दो बच्चे थे उसके। एक बार तूफान आया, आंधी चली जबरदस्त, रात का सन्नाटा, बिजली की कड़कड़ाहट, बहुत तेजी के साथ आंधी आई। आंधी आने के बाद उसका घोंसला उड़ने लगा। इंटरेस्ट के साथ सुनिए, इसीलिए मैं इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी तूफान था। तूफान तो आपने कभी कभी देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, बहुत तेजी के साथ आंधी चल रही थी। तो जंगल में वो चिड़िया का घोंसला उड़ने लगा, उसके दो बच्चे थे, दोनों बच्चे उड़ गए और वो खुद भी पेड़ से गिर कर या उस पर कोई टहनी, बड़ा कोई शाखा गिरी, जिससे वो भी मर गए। अब वे दो बच्चे उड़कर, यानी आंधी में उड़कर, एक बच्चा जा गिरा चोरों की गुफाओं के सामने, जहां पर चोर रहते थे, रॉबर्स रहते थे, डाकू रहते थे। और दूसरा बच्चा गिरा जाकर एक मदरसा कह सकते हैं, स्कूल कह सकते हैं, या फिर आश्रम कह सकते हैं, वहां पर जाकर गिरा। अब दोनों बच्चों को उधर चोरों ने उस बच्चे को पाल लिया चिड़िया के, और इधर जो आश्रम था ये, या कोई मदरसा कह सकते हो, अच्छे लोग रहते थे जो वहां पर तालीम हासिल करते थे, उन्होंने उसे पाल लिया। अब दोनों बच्चे धीरे धीरे परवरिश पाने लगे। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं। जब बच्चे बड़े हो गए तो वहां का, उस इलाके का जो बादशाह था, राजा था, वो एक दिन जंगल में हंटिंग के लिए, यानी शिकार के लिए आया। शिकार आने की करने के बाद, करते करते वो रास्ता भूल जाता है। रास्ता भूलने के बाद फिर वो राजा उस गुफा की तरफ भटक जाता है, जो कि चोरों की गुफा थी।
जहाँ पर डाकू रहते थे। तो जो चिड़िया का बच्चा पेड़ पर बैठा था, जिसने वहां पर चोरों के माहौल में परवरिश पाई थी, वो जोर जोर से चिल्लाता है गाली देकर कि पकड़ लो, आसामी आ गई, लूट लो इसे, इसके जो बादशाह के हार जेवर लगे हुए सब लूट लो, इसका घोड़ा छीन लो। ऐसे ऐसे चिल्लाने लगा जोर जोर। अब बादशाह को तो बड़ा डर महसूस हुआ, और वो जो बच्चा था वो तोते का बच्चा था, यानी पैरट का, क्योंकि पैरट ही बोलते हैं ज्यादातर चिड़ियों में। अब वो बच्चे को उसे राजा को डर लगा कि ये तो मुझे पकड़वा देगा, यानी जोर जोर से इंडिकेशन देने लगा, जैसे कि जासूस होता है कि ये आया है, इसे पकड़ लो, इसका जेवर उतार लो, इसका घोड़ा छीन लो, इसे बंद कर लो, इस तरह से। अब वो राजा वहां से भागा जान बचाकर कि कहीं डाकू से घेर कर के लूट ना ले। अब वो राजा भाग कर फिर दूसरी जगह भागता भागता उस आश्रम के पास पहुंच जाता है, उस मदरसे या स्कूल के पास, जहां पर उस चिड़िया के बच्चे का दूसरा भाई पल रहा था। अब वो जैसे ही देखता है मेहमान को, यानी बादशाह को आते हुए, तो कहता है, चिल्लाता है कि जनाब आइए, तशरीफ रखिए, अभी कुछ देर के बाद कोई आकर आपको चाय या उस वक्त का जो भी होता था पानी वगैरह पिलाएगा, आप तशरीफ रखिए। अब बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि वहां भी एक तोते का बच्चा था, यहाँ पे भी, लेकिन वो इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा था कि इसे पकड़ लो, इसे लूट लो, इसे वो कर लो। और ये वाला जो पैरट का बच्चा है, पैरट है, ये बड़े प्यार से कह रहा है कि आप रखिए, तशरीफ रखिए, कुछ देर में आपको आराम कीजिए, चाय या पानी आपको पेश किया जाएगा। अब उसी दौरान जो उस आश्रम के, उस स्कूल के जो गुरु थे या मौलवी साहब जो भी थे, वो आए। बादशाह ने उनसे पूछा कि माजरा क्या है, वहां भी एक तोता था, यहाँ भी एक तोता है। वहां का तोता बड़ी भद्दी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा था, और ये जो तोता है ये बहुत प्यार से, बहुत अच्छे अदब के साथ बात कर रहा है, इसकी वजह क्या है? तो उस गुरु ने, उन मौलवी साहब ने कहा कि ये माहौल का असर है। वो जो चिड़ी, वो तोते का जो बच्चा पला है, वो डाकुओं के बीच पला। तो जैसे डाकू लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, जैसे गाली वाली भाषा इस्तेमाल करते थे, वो लैंग्वेज वो सीख गया। यहाँ ये हमारे बीच में पला, जिस तरीके से हम अदब से और इज्जत के साथ और अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, हमारी तरह सीख गया। तो इस कहानी से पता ये लगा कि जिस तरह का माहौल होता है उसका असर होता है। तो ये लिहाजा जब आप घर पर जाए तो ऐसे माहौल से, ऐसे बच्चों से दूरी इख्तियार करें कि जो गाली वगैरह देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्कूल में बच्चे ज्यादा गाली देते हैं। कहाँ से सीखते हैं? बाहर से। इसलिए कि जो गाली या इस तरह की लैंग्वेज होती है, निगेटिव जो बातें होती है, बहुत तेजी के साथ सीखता है बच्चा। और ये खुद मेरा तजुर्बा है, हमारी बच्ची है 2.5-3 साल की। अब वो पड़ोस में जैसे चाचा वगैरह के घर में जाती है, एक चीज सीख गई। क्या सीख गई? वो बोलती है बार बार, बाली नंदी। अब नंदी का क्या इस्तेमाल है आप सोच सकते हैं? बाली नंदी। अब तो समझ गए, वो समझ गए, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे घरों में रस्सी औरतें बोलते हैं ना, गाली में बोल जाते थे, खाओगी ने के जगह रे आ जाए तो अजीब सा वर्ड बन जाता है। तो इतनी तेजी के साथ सीख गए, उसे बार बार रोकते हैं, रुकती नहीं, क्योंकि बच्चा जो है ना, निगेटिव चीज को बहुत तेजी के साथ सीखता है। अब उसकी मेमोरी में चीज फिट हो गई, हर चीज। कोई कुछ बुरा लगता है तो बार बार कह देती है बाली नंदी। अब हम एक्सप्लेन करते करते थक गए, दूसरों से कहते हैं कि गाली नंदी, ये नंदी का मतलब है नंदी स्वीट्स, मुझे या फिर नंदी गाय का नाम है, हिंदी में गाय को बोलते हैं नंदी, क्योंकि इज्जत बचानी पड़ती है। मेहमान भी आता है, मेहमान पूछा बेटे आपका नाम क्या है, कहने लगी बाली नंदी। जो बच्चों को आ जाती है खराब माहौल से, इसलिए कि निगेटिव चीजें बच्चे बहुत तेजी के साथ सीखते हैं। तो हमेशा इस चीज का ख्याल रखें, और इस स्टोरी से ये आप मॉरल लेसन लेकर जाए कि माहौल का असर पड़ता है तो पूरे माहौल से बचे। ये ना सोचे कि नहीं हम तो माहौल में गलत में रहेंगे फिर भी हम ठीक रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कोयले की खान में जाने के बाद काला टीका लगना जरूरी है।
यानी अगर आप कोयलिंग खान में जाएंगे तो काले जरूर होंगे, तो इन चीजों से बचना है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। सर बड़ा खतरनाक आदमी। 2 दिन बाकी है, जो रिटन एग्जाम हमारा शुरू होने वाला है फ्रॉम सैटरडे 9 मार्च। और आज हमारा ओरल एग्जाम है। ओरल इंशाल्लाह इंटरवल के बाद लेंगे सब क्लास में। पीरियड तो अभी चलेगी इंटरवल तक। इंटरवल के बाद अपने अपने जो टीचर हैं दीनियात के, जो दीनियात की क्लास लेते हैं, जो मौलाना साहब नहीं उनकी जगह मुहैया ले लिया 3 बार लेना है, दोबारा करो। वो दीनियात का एग्जाम ओरल आज लिया जाएगा और कल लिया जाएगा कंप्यूटर और जीके का। अभी सैटरडे से हमारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे। सिक्स क्लास के जो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाए जल्दी से। हरी अप, कम ऑन द स्टेज। इस तरीके से आप जैसे फौजी चलता है हाथ हिलाते हुए सामने को। देखिए प्रेयर जैसे भी है आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंस चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी इंशाल्लाह। इसलिए कोई भी इसको क्लास में बैठा हुआ ना मिले, नहीं तो यहाँ सबके सामने मुर्गा बना दिया जाएगा। अगर बैग भी है यहीं पे रखे, यहीं पे शामिल हो जाए और टाइम का ख्याल रखें। बहुत बच्चे